आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन को शॉर्ट में FAN लिख के भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन लिख ली थी हमने। आ रिलेशन R ऑफ सेट A ऑन सेट B is said to be a function if and only if for every element of set A there exists only one image in set B। सेट A के हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज है सेकंड सेट में, तो वो फंक्शन है, वो रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल बनाए। ये फर्स्ट एरो डायग्राम्स हैं सारे। देखो सेट A के हर एक एलिमेंट की इमेज है कि नहीं, ये देखो पहले फर्स्ट सेट में नहीं है, क्योंकि 4 की इमेज कोई नहीं दिख रही। इट मीन्स एलिमेंट 4 हैज नो इमेज। 4 की कोई इमेज नहीं है, imply it is not a function। पहली चीज समझ में आ गई कि फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मतलब ये हुआ कि डोमेन हमारा पूरा फर्स्ट सेट ही होना चाहिए। डोमेन, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डोमेन इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट सेट। डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल नहीं है। पर ऐसे लिखने में कुछ समस्या भी हो सकती है। ठीक है, जैसे देखेंगे हम नीचे ये वाला एग्जाम्पल, इसलिए मतलब ये लिखेंगे नहीं। ठीक है, मतलब कहा ये कि कभी ऐसे जज कर लो आप कि डोमेन और फर्स्ट सेट इक्वल नहीं है, मतलब डोमेन फर्स्ट सेट नहीं है का मतलब फंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो सेकंड सेट ये वाला, इसमें डोमेन पूरा का पूरा फर्स्ट सेट है, लेकिन जस्ट लुक एट इट, इट इज नॉट फॉलोइंग दिस डेफिनेशन। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A देयर एग्जिस्ट ओनली वन इमेज इन सेट B। कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जिसकी ओनली वन इमेज वाली स्टेटमेंट गलत बन रही हो। सेट A का बोल, सेट A का देखो एलिमेंट 4 की इमेज कितनी है? 2 हैं, जबकि हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही थी? ओनली वन इमेज। हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज ही होनी चाहिए। जिसकी भी एक से ज़्यादा हुई, सिंस एलिमेंट 4 हैज़ मोर देन वन इमेजेस। एक से ज़्यादा इमेज होती है। हाँ बोलो। एक से ज़्यादा भी अगर कोई इमेज हो तो फंक्शन हो सकता है, मतलब उससे कोई, हाँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारी, फिर से देखेंगे। अ रिलेशन R ऑफ सेट A इन सेट B इज सेड टू बी और फंक्शन। एक रिलेशन एक सेट की दूसरे सेट में फंक्शन कहलाएगी यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट से लेना देना है इसका। सेकंड सेट में कहीं लिखा है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, नहीं, हर एक एलिमेंट की ओनली वन इमेज है। यहाँ सेम वर्ड नहीं लिखा, माइंड इट। क्या यहाँ नहीं लिखा देयर एग्जिस्ट द सेम इमेज इन सेट B, मतलब सेम हो सकती है। स्टेटमेंट तो ये कह रही है कि ओनली वन इमेज है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए।
अब इस वाले में एलिमेंट, हर एक एलिमेंट नहीं है, एक छूट गया था फर्स्ट में 4, इसमें 4 की 2 इमेजेस हो गई, ठीक है, दैट इज 1 and 4। 4 की इमेज 1 भी है, 4 की इमेज 4 भी है, इसलिए एक से ज़्यादा इमेज हो गई, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो इस तरह से जो हमारा ये वाला विचार था कि भाई हम सोच लें कि डोमेन फर्स्ट सेट पूरा नहीं है का मतलब फंक्शन नहीं है, हमेशा सही नहीं है। हमेशा सही क्यों नहीं है? यहाँ डोमेन और फर्स्ट सेट सेम है, यही डोमेन है, यही फर्स्ट सेट है ना, इसलिए, लेकिन फिर भी ये फंक्शन नहीं है। तो आप कह नहीं सकते कि जब डोमेन, हाँ कह सकते हो डोमेन फर्स्ट सेट नहीं है तो फंक्शन नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं है। जब डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल हो तब भी ऐसी पॉसिबिलिटी है जब फंक्शन नहीं बन रही रिलेशन, ठीक है। ये देखें, 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी एक ही इमेज है, सबकी एक एक इमेज है, इसलिए और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है फर्स्ट सेट का जो छूट गया है, ठीक है, इसलिए इट इज़ अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। हाँ बोलो, आ गया। इस एग्जाम्पल में देखो, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज भी 1, 3 की इमेज भी एक ही, 4 की इमेज इज ऑल्सो 1, 5 की इमेज इज ऑल्सो 1, 6 की इमेज भी 1, 7 की इमेज भी 1, 8 की इमेज भी 1, सबकी एक एक इमेज है, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। एंड दिस वन, 1 की इमेज, 2 की इमेज, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, सबकी एक एक इमेज है, इसलिए ये भी इट इज़ अ फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। चलो अब रोस्टर फॉर्म में लिख के समझें। G, H एंड F, ये 3 रिलेशंस हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखी हुई है। अब इन्हें में चेक करेंगे कौन सी फंक्शन है और कौन सी नहीं है। जी फंक्शन है या नहीं देखिए और बताइए, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। 1 की इमेज देखो, बहुत आसान, अगर सिंपल तरीका देखना है तो ये सारा ऑर्डर्ड पेयर्स है, और फर्स्ट एलिमेंट हमें पता है फर्स्ट सेट के होते हैं, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट के होते हैं, है ना। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट सेट के एलिमेंट से मतलब है बस। अगर कोई रिपीट हो गया फर्स्ट सेट का एलिमेंट, इसका मतलब उसकी एक से ज़्यादा इमेज बन गई। अगर उसकी एक से ज़्यादा इमेज बन गई तो वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में दे नहीं रखा कि सेट कौन सा है, सेट के एलिमेंट कौन से हैं, तो यही मान के चलना है कि भाई यही एलिमेंट सारे फर्स्ट सेट के हैं, फिर ये वाले सेकंड सेट के हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो बस क्या बचा फिर चेक करने के लिए? सिर्फ ये बचा कि कोई ये एलिमेंट ऐसा तो नहीं जो 2 बार दिख रहा हो। फर्स्ट एलिमेंट 1 एक बार है, 2 2 बार दिख रहा है, मतलब 2 की एक से ज़्यादा इमेज हो गई, 2 and 5, इसका मतलब G इज़ नॉट अ फंक्शन। H देखिए,
व्हाट अबाउट एच? 1 एक बार, 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 4 भी, 5 भी, मतलब हर एक एलिमेंट की 1 इमेज। H is a function because every element has only 1 image. Third, H, F, 1 की 5 एक, 2 की भी एक, 3 की भी एक, 4 की भी एक, 5 की भी एक, सबकी एक ही इमेज है। ठीक है, रिपीट नहीं, ध्यान रखना, सेम वर्ड यूज नहीं कर रहे हम, सबकी सेम इमेज है, होने दो, उससे कोई मतलब नहीं, सबकी हर एक की एक इमेज होनी चाहिए, चाहे वो सबकी सेम हो या 2 की सेम हो या 3 की सेम हो, हर एक की एक इमेज होनी चाहिए, तो वो रिलेशन फंक्शन है। इसलिए एफ इज ऑल्सो अ फंक्शन। रिलेशन आर, दो सेट में आर इज इक्वल टू, एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, सेट ए इज इक्वल टू है सपोज 1 2 3 4 5 6 7, और रिलेशन आर ऑफ सेट ए इन सेट ए, दोनों ही जगह मान लो सेट ए है, मतलब फर्स्ट सेट भी सेट ए, ये एरो डायग्राम है, सेकंड सेट भी सेट ए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, दे मस्ट बी इनसाइड द दिस ओवल शेप्ड सर्कल, ओके ना। रिलेशन आर ऑन सेट ए, एक टर्म में सिर्फ यूं नहीं, सेट ए की सेट ए में रिलेशन आर ऑन सेट ए, जब सिर्फ ऐसे लिखा हो का मतलब ही है फर्स्ट सेट भी सेट ए है और सेकंड सेट भी सेट ए ही है। तो सेट ए में रिलेशन जो है वो is defined as two x minus 1 if x is less than equal to 3 and x minus 4 if x is greater than 3, right? ऐसे भी डिफाइन की जा सकती है रिलेशन, सिर्फ ये दो ही नहीं और भी। अब इसका मतलब समझेंगे हम, ये बहुत दिखेगा अब आपको ना ऑनवर्ड्स 11th में 12th में मैथमेटिक्स में ऐसे फंक्शन या रिलेशन दिखाई देगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है, इट इज द साइन ऑफ लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू मीन्स x इज लेस देन 3 और इक्वल टू 3 मीन्स कौन कौन सी वैल्यू क्वेश्चन में सेट गिवन के जो है उसके अकॉर्डिंग 1 2 एंड 3। इन वैल्यूज पे रिलेशन में जो वैल्यू आएगी, मतलब जो इमेजेस बनेंगी वो बनेंगी इससे 2x माइनस 1 से। x की जगह 1 रखा, 2 1 जा 2 माइनस 1 क्या आया 1, तो 1 किससे रिलेटेड हुआ 1 से। अब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो भी यहीं 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 2 किससे रिलेटेड है 3 से। अब x की वैल्यू 3 रखी, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, 3 किससे रिलेटेड है 5 से।
क्लियर। अब x की वैल्यू 4 इसमें नहीं रख सकते। वाई? बिकॉज इट इज गिवन दैट x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3, देन द रिलेशन इज डिफाइंड बाय 2x minus 1, and as when x is greater than 3, relation is defined by x minus 4। मीन्स 3 से बड़ी वैल्यू के लिए इसमें जाएंगे वैल्यू निकालने, इमेज निकालने के लिए। तो 3 से बड़ी 4 की इमेज 4 minus 4 0, 0 इसमें है नहीं, मतलब 4 की कोई इमेज नहीं है यहाँ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। x की वैल्यू 5 minus 4 1, सो 5 की इमेज है 1। 6, x की वैल्यू 6 की इमेज 6 minus 4 that is 2, and x की वैल्यू 7 minus 4 is 3, 7 की इमेज क्या है? 3 है। It means we can write this relation as in roster form as 1 1 2 3, ठीक है। Check me if I am wrong anywhere। 3 5 5 1 6 2 7 3, isn't it? ठीक है इतना। अब देखो ये क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 की तो इमेज है। क्योंकि 4 की इमेज है ही नहीं। सिंस एलिमेंट 4 हैज नो इमेज, imply R is not a function। रिलेशन R जो है वो फंक्शन नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से भी कुछ डिफाइंड होते हैं जिनमें आप चेक करते हैं एक रिलेशन फंक्शन है या नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये तो समझ में आ गए कि कुछ रिलेशन एक से ज़्यादा तरीके से भी डिफाइन होती हैं, और ऐसे केस में रिलेशन फंक्शन है या नहीं, या ये देखना हो या कुछ और आगे जैसे पढ़ते जाएंगे हम, आगे कुछ और काम करना हो, तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ किस टर्म से डिफाइन हो रही है रिलेशन और कहाँ किससे, और उसी के अकॉर्डिंग उसी सिचुएशन के हिसाब से वैल्यूज़ निकालनी होती है। ठीक है।